नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। आपको याद होगा कि बीते दिन के पाठक की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने भी अपना फैसला सुना दिया था और साफ साफ कह दिया था कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। यानी कि सक्षमता परीक्षा को लेकर विवाद है कि थमने और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अमित। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि विवाद है, ना तो विवाद रुक रहा है और ना ही विवाद थम रहा है। बीते दिन अमित विक्रम ने भी एक बैठक की थी, या फिर हम इसे ऐसे कहें कि नियोजित शिक्षकों ने एक मीटिंग की थी। मीटिंग की जरूरत क्या पड़ी और मीटिंग में फैसला क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को विवाद की जड़ को समझना चाहिए कि आखिर ये सारा विवाद हो क्यों रहा है। जी देखिए, हमारा यह आकलन है और हम सभी शिक्षकों का यह मानना है कि सरकार के पक्ष से कुछ लोग, कुछ पदाधिकारी एक कैंपेन चला रहे हैं। अच्छा। हाँ, विच इज अ वेरी इल इंटेंशन कैंपेन। अच्छा। उसका उद्देश्य है कि नियोजित शिक्षकों की एक ऐसी छवि बनाई जाए समाज में जहाँ पे आम जनों को यह लगे कि यह परीक्षा नहीं देना चाहते या परीक्षा से डरते हैं और इनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। जी। इनकी योग्यता पर सवाल खड़े किए जाएं। तो ये एक पूरा कैंपेन है। अच्छा, कैंपेन चलाया जा रहा है और इस कैंपेन को हेड कौन कर रहा है? देखिए, ये तो पता नहीं कि पर्दे के पीछे से कौन हेड कर रहे हैं। जी। लेकिन ये स्पष्ट है। ये देखिए, सक्षमता परीक्षा एक तरह से कह लीजिए, किसी को टाइफाइड हुआ है तो उसको बुखार दिखता है, लेकिन उस बुखार का जड़ टाइफाइड है या डेंगू है। तो वैसे ये सक्षमता परीक्षा तो दिखने वाले लक्षण है। असली जड़ है कि नियोजित शिक्षकों को बदनाम करने, उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने और उनकी कार्य कुशलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। आप ये सोचिए, ठीक है, आप सोचिए परीक्षा क्यों हो रही है? राज्यकर्मी के दर्जा के लिए बहुत सारी एग्जाम का नाम क्या होना चाहिए था? राज्यकर्मी या गवर्नमेंट पे स्केल एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है जी, ठीक है, या राज्यकर्मी नाम है। हाँ, नहीं, आप समझिए, राज्यकर्मी बनने की परीक्षा, तो राज्यकर्मी शिक्षक परीक्षा ये होना चाहिए था। परीक्षा का नाम क्या रख दिया? सक्षमता। इस वर्ड का क्या मतलब है कि हम सक्षम हैं या नहीं हैं, इसकी जांच होगी। अच्छा, सक्षम किस लिए है? पढ़ाने के लिए। तो आज तक 20-25 सालों से हम पढ़ा रहे थे और हम सक्षम नहीं थे। आज 20 साल बाद आपको ये जानने की उत्सुकता जगी है कि हम सक्षम है या नहीं। तो इसका साफ मतलब क्या निकलता है कि जनता के सामने नियोजित शिक्षकों को आप ऐसे प्रस्तुत करना चाहते हैं कि अभी तक ये सक्षम थे या नहीं थे पता नहीं, लेकिन अब हम टेस्ट लेंगे, साफ कर देंगे कि सक्षम है कि नहीं। ठीक है, ये तो हम समझ गए, आपत्ति आपकी हम समझ गए। आप ये बताइए कि मीटिंग क्यों की और मीटिंग में निकल कर क्या आया? देखिए, मीटिंग में जो निकल के आया सबके सामने है कि सक्षमता परीक्षा के जो प्रावधान है वो अव्यवहारिक हैं और इसकी जो पूरी परिकल्पना है वो अपमानजनक है। अच्छा। हाँ, देखिए, परिकल्पना के विषय में मैंने बताया कि परिकल्पना सक्षमता परीक्षा की और ये शब्दावली ये सब आया क्यों? ये पूरी तरीके से समाज में शिक्षकों को बदनाम करने की एक साजिश है, सुनियोजित साजिश है, जिसके तहत एक परीक्षा ली जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले सभा में कहते हैं कि एक मामूली सी परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद जब पैटर्न आता है, अलग सी परीक्षा, हाँ, अलग सी परीक्षा, एक विभागीय परीक्षा जी। और जब पैटर्न आता है तो सेम एज बीपीएससी TRE 1 एंड TRE 2 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन फेस करना पड़ेगा। हम लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आप समझिए कि जो 20-25 साल पहले लोग ज्वाइन किए हैं उनकी कंप्यूटर चलाने की क्षमता उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए, और ये स्वाभाविक है। आज से 25 साल पहले जब आपने बहाली की तो उस समय तो ये टर्म्स नहीं रखे थे। ठीक है, तो मीटिंग में फिर फैसला क्या हुआ? मीटिंग में फैसला हुआ कि ये जो अव्यवहारिक और अपमानजनक प्रावधान है, जो परिकल्पना है पूरी, इससे शिक्षक संघ सहमत नहीं है। ठीक है, शिक्षकों ने जो अपनी मुहिम शुरू की थी वो बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर के थी और हम उसको लेकर के अपनी मुहिम चलाते रहेंगे।
चलाते रहेंगे। बिल्कुल चलाते अच्छा, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आंदोलन की बात भी अंदर अंदर कह दी गई है कि आंदोलन भी करेंगे आप। देखिए, आंदोलन से बेहतर मैं कहूंगा कि हम सत्याग्रह करेंगे। अच्छा, पूरे बिहार के 4 लाख नियोजित कब से शुरू हो चुका है। शुरू हो चुका जी जी, 5 तारीख को सत्याग्रह के पहले चरण में, जी। प्रथम चरण में प्रखंड मुख्यालयों में जिस तरीके से आपने गांधी जी के द्वारा देखा होगा कि विदेशी कपड़ों को जला करके एक असहयोग आंदोलन किया गया था, बिल्कुल जी। उसी प्रकार से इस प्रथा को लेकर के जो अव्यवहारिक प्रावधान है और ये जो निकालने वाली बातें सब आ रही हैं, तो जी। जितने भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं, हाँ, उन सब की प्रति को जला करके हमने इस सत्याग्रह का शुरुआत कर दिया। शुरुआत कर भी दी है। जी जी, शुरुआत कर दी है। शुरुआत कर जी, शुरुआत हो गई, बिहार के सभी प्रखंडों में हो गया। और 10 तारीख यानी कि परसों सभी जिला मुख्यालयों में हम अपनी मांगों के समर्थन में, जी। जो हमारा है एकमात्र सिंगल एजेंडा बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, उसके लिए एक कहिए सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए हम मशाल जुलूस बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकालिएगा। जी जी, मशाल जुलूस। हम लोग गांधी की भूमि से हैं, जहाँ से गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। इस भूमि से क्रांति का ही हमेशा बिल्कुल मतलब जागरण हुआ है। तो और आज शिक्षकों के बीच क्रांति की लौ जग चुकी है और सत्याग्रह आंदोलन पर हम लोग चल रहे हैं, सत्य की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इंसाफ की मांग, बिल्कुल इंसाफ की मांग। अच्छा अमित, ये भी हमने सुना है कि मामला अब कोर्ट भी पहुंच गया है। किस मुद्दे को लेकर नियोजित शिक्षक कोर्ट पहुंचे हैं? देखिए, कोर्ट में तो हम लोग कई सारे प्रावधानों पर आपत्तियां जो हैं, जैसे मैंने बताया ना कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है, अलग अलग जिलों में पोस्टिंग। कोई व्यक्ति बताइए जीवन के 50-55 साल पूरे कर चुका है और अपने घर परिवार या आसपास में कहीं सेटल डाउन हो चुका है, उसको अब किसी अन्य जिले में भेजने की बात हो रही, बिल्कुल अव्यवहारिक है। इस उम्र में बूढ़ी होने के कगार पर जो शिक्षिकाएं हैं, जो शिक्षक बंधु हैं, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ दर दर भटकेंगे, कौन उनकी देखभाल करेगा, महिलाएं कैसे रहेंगी वहाँ पर? तो मामला कोर्ट चला गया। जी, कोर्ट में चले गए हैं। बहुत सारे हमारे साथी लोग कोर्ट में केस भी किए हैं और वहाँ पे भी मैंने बताया ना कि जो सरकारी अधिवक्ता हैं वो कहते हैं कि दिस रिकमेंडेशन इशूड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट, मतलब के पास है? हाँ, होल्ड्स नो लीगल स्टेटस। जी, ने कहा कि इसका कोई न्यायिक महत्व नहीं है। ये जो अनुशंसा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है कानून की नजर में। जब तक सरकार इसको स्वीकार नहीं करती है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई कानूनी वैधता नहीं। तो मतलब सोचिए कि सरकार के जो महाधिवक्ता हैं और वही कह रहे हैं कि इस सरकारी कागज का कोई महत्व नहीं है। तो ये आपस में ही विरोधाभासी वक्तव्य आ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय में तो हम लोग को कोर्ट में शरण में है, जब है तो मिलेगा ही। लेकिन साथ ही साथ चूंकि ये हमारी चुनी हुई सरकार है, हमने इस सरकार को वोट दिया है, बिल्कुल, और हमारे परिवारजनों ने वोट दिया है। और किसी की नौकरी उसकी निजी जरूरतों के लिए नहीं होती, बल्कि उसकी परिवार की जरूरतों को पूरा करती है। तो हम और हमारे परिवारजन हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं सत्याग्रह कर रहे हैं, वो और कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह का सत्याग्रह हुआ, कोई आंदोलन हुआ, तो फिर कार्रवाई हो जाएगी, एफआईआर भी हो सकती है। देखिए, कार्रवाई तो हो रही है जी। 6 तारीख के कार्यक्रम, 5 तारीख के कार्यक्रम के बाद भी कार्रवाई हुई और डराया भी जा रहा है। हाँ, डराया जा रहा है शिक्षकों को कि आप कुछ बोलेंगे, कुछ स्टेटमेंट मीडिया में देंगे, हो सकता है। आपको डर नहीं लग रहा है? मैं वही बता रहा हूँ। आपको लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि सबको डराया जा रहा है। मैं एकमात्र नहीं, मेरा तो 7 महीना वेतन बंद रहा, 6 महीने में निलंबित रहा, वो सब हमने देखा है। लेकिन एक फेमस किसी फिल्म का डायलॉग है, इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो वो स्थिति आ गई है कि अब नियोजित शिक्षक नहीं डर रहे हैं। बिल्कुल नहीं डर। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप कह रहे हैं कि सत्याग्रह पर निकल गए और पीछे मुड़ के अमित विक्रम देखते हैं तो अकेले ही पाएंगे? आप देखिए ना, 5 तारीख को जितने प्रखंड मुख्यालय थे वहाँ पे जिस तरीके से शिक्षकों ने स्वतः, 4 तारीख को हमने मीटिंग में घोषणा की और 5 तारीख को स्वतः शिक्षक एकजुट होकर के प्रति जलाना शुरू कर दी। और 10 तारीख को आप देखेंगे कि सभी जिला मुख्यालयों में आपके पास फोटो वीडियो हम लोग उपलब्ध कराएंगे, मशाल जुलूस निकले, मतलब कि परसों जी, और हजारों की संख्या में जिला मुख्यालयों में ये प्रदर्शन होगा। अच्छा। और किसी से छिपा नहीं है कि 11 जुलाई को पटना में कितनी बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचे थे। हाँ, बिल्कुल। इस बार अब तक का सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। ऐतिहासिक आंदोलन होगा। हाँ। जितनी भीड़, बड़े 12 तारीख को
13 तारीख को 13 तारीख। जितनी भीड़ बड़े बड़े राजनीतिक दल अपने पूरे संसाधन लगा करके नहीं जुटा पाते हैं, उस शिक्षक केवल अपने नेताओं की आवाज पर पटना की धरती में पहुंच जाएंगे 13 तारीख को। जी 13 तारीख को मतलब कि तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बिल्कुल टूट जाएगा, स्वतः टूट जाएगा, स्वतः टूट जाएगा। अच्छा ये भी बताइए कि हम भी लगातार ग्राउंड में रहते हैं, कभी हम लोग देख रहे हैं कि नियोजित शिक्षक कभी शिक्षा मंत्री के पास पहुंचते हैं, कभी हम देखते हैं कि नियोजित शिक्षक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा के पास पहुंचते हैं। देखिए लगातार चक्कर तो लगा रहे हैं नियोजित शिक्षक, क्या हुआ, आश्वासन मिला कि नहीं मिला? देखिए चक्कर लगाने से बेहतर हम ये कहेंगे कि हम अपने जनप्रतिनिधियों के पास, जैसे माननीय सम्राट चौधरी जी हमारे गृह जिले से, हमारे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है, तो हमारे गृह क्षेत्र से हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं। विजय चौधरी जी भी कहीं से चुनाव लड़ते हैं, विजय सिन्हा जी भी हमारे बगल के जिले लखीसराय से चुनाव लड़ते हैं, तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, बाद में वो मंत्री हैं, पहले तो हमने उनको चुन के भेजा है। तो हम अपने जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ ये आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं? मैं बता रहा हूँ, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि देखिए अगर आपके मन में यह छवि है कि शिक्षक सरकार विरोधी हैं या आपके किसी दल विशेष के विरोधी हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम इस बात को समझते हैं कि हम सरकार के अंग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और आपके लिए ही हम काम करते हैं। हमारे आपके बीच कोई वैमनस्यता की भावना नहीं। ये जो छवि कुछ लोगों के द्वारा बना दी जाती है या मतलब कुछ बीच में मिस कम्युनिकेशन हो जाता है, उस मिसकम्युनिकेशन को भी हमने दूर करने का प्रयास किया और इसका हम लोग को सुखद फल भी मिल रहा है। आपने सुना होगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने मीडिया में स्टेटमेंट दिया है कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा। हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिले, उन्होंने भी कहा जब कह ही रहे हैं कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा तो आंदोलन की क्या जरूरत है, समझ नहीं आ रहा है। देखिए आप समझिए, भरोसा नहीं है आपको अपने नहीं, डिप्टी सीएम पर? बिल्कुल भरोसा है। तो फिर आंदोलन क्यों अमित विक्रम? आंदोलन अपनी मांगों को मजबूती से सरकार तक पहुंचाने जब कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकालेंगे तो फिर सड़कों पर उतरने की क्या देखिए जरूरत है? सड़कों पर उतरने की जरूरत इसलिए होती है कि लोकतंत्र में अपनी आवाज को बुलंदी से उठाने के लिए अपने जन समूह को एक जगह कहीं जुटा करके दिखाना पड़ता है। मतलब शक है उन पर? देखिए शक उन पर नहीं है जी। शक इस बात पर है कि जिन नीतियों के तहत ये सब ऐसा किया जा रहा है उन पर जब तक कोई फिर से धोखा ना खा जाए, जब तक कुछ लिखित नहीं आ जाता है तो हम लोग कैसे मान लें? हम लोग ये अभी भी उम्मीद बताइए, में हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि नियोजित शिक्षकों ने तो फॉर्म भर दिया होगा ना? देखिए नियोजित शिक्षक फॉर्म भरने से कोई भाग नहीं रहे हैं अच्छा। या कोई विरोध भी नहीं था। आप याद कीजिए शुरू में सक्षमता परीक्षा का विरोध नहीं था। विरोध कब शुरू हुआ? जब इसमें अव्यवहारिक प्रावधान जुड़ गए कि कंप्यूटर बेस्ड देना होगा, 3 अलग अलग जिलों में भेजा जाएगा और निकाल दिया जाएगा, इस तरह की जब बातें शुरू हुई तब विरोध शुरू हो गया। तो ये मैंने फॉर्म भरे जा रहे हैं या नहीं भरे? देखिए फॉर्म शिक्षक भरेंगे इस शर्त पे कि इस तरह के जो प्रावधान 15 ही तक आखिरी डेट है। देखिए डेट तो बढ़ता रहता है और 4-4 बार परीक्षा होगी, ऐसा नहीं कि यही एक बार होगी इसके बाद नहीं होगी। तो विरोध समझिए कि किस बात का है? विरोध इस बात का है कि आपने जो जबरन परेशान करने के लिए जो प्रावधान लाए हैं उन प्रावधानों को लेकर के विरोध। शिक्षक तो हर साल परीक्षा देते हैं, एक शिक्षक की गुणवत्ता कैसे जांची जाती है? बिल्कुल, आप कहते हैं कि चाणक्य श्रेष्ठ थे, कैसे श्रेष्ठ थे? सोचिए, क्योंकि उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनकी श्रेष्ठता की परीक्षा किसने दी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, उनके शिष्य ने दी। तो हमारी परीक्षा हमारे छात्र तो हर साल देते हैं, इतना बढ़िया रिजल्ट मैट्रिक इंटर में आ रहा है। आप उस दौर को याद कीजिए, आज से 3 महीने 4 महीने पहले स्कूलों में क्या स्थिति थी? मतलब आप ये कह रहे हैं कि डर नहीं है सक्षमता परीक्षा देने से, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर आपत्ति है? हम तो कह रहे हैं कि हम लोग हर साल परीक्षा दे ही रहे हैं, तो डरना किस बात का? डरना किस बात का? और ये भी कह दिया है कि सत्याग्रह शुरू हो गया। जी सत्याग्रह शुरू है, उस दौर को मैं कह रहा हूँ, एक बार याद कीजिए उस दौर को जब विद्यालयों में हाई स्कूल के शिक्षक नहीं थे, 6 to 8 के विषय विशेषज्ञ शिक्षक नहीं थे। आज से 3 महीने पहले तो बीपीएससी शिक्षक नहीं थे। कौन पढ़ा रहे थे उन विद्यालयों में? हम ही नियोजित शिक्षक पढ़ा रहे थे इन गरीब बच्चों को। ठीक है, अच्छा अगर आप लोग आंदोलन कीजिएगा, आप लोग सड़कों पर होंगे तो स्कूलों का क्या होगा? ताला लगवा दीजिएगा? देखिए स्कूलों पर ताला सदा के लिए तो नहीं लग रहा है जी। अगर किसी एक जैसे कि मान लिया अगर कुछ दिनों के लिए भी लगता है तो पढ़ाई तो कुछ दिनों के लिए कहाँ लग रहा है? एक दिन की बात है। अच्छा, बाकी सारे आंदोलन तो शाम में होते हैं, विद्यालय अवधि के बाद होते हैं। 14 तारीख को ऐसे भी छुट्टी है सरस्वती पूजा की, तो माँ सरस्वती को नमन करने से पहले एक दिन कर रहे हैं हाँ हम लोग सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं अपने न्याय
हाँ। की मांग के लिए हम लोग पहुंच रहे हैं पहुंच कि रहे हैं, सरकार हम लोग के ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करे, विचार हमारी करें। पीड़ा कष्ट वेदना को समझे समझे, और हमने जो 20 सालों में इस जी। राज्य को दिया है जी, उसका हमें कुछ प्रतिफल दे, सुखद मतलब कि परिणाम दे। उसको रिपे बैक करे नियोजित बिल्कुल, शिक्षकों को। बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं नियोजित शिक्षक, शिक्षक नेता भी हैं अमित विक्रम, बहुत अच्छे से अपनी बातों को समझा दिया है, बता दिया है कि आपत्ति कहाँ पर है और ये भी बता दिया है कि अब नियोजित शिक्षक क्या करने के मूड में है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।